गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। प्रेमी गुरमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान हृदय सम्राट नैनाभिराम भक्त वत्सल श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन ध्यान करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा मीठी व ऊंची स्वर के साथ मिलकर बोले जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, जैसे कि कई दिनों से हम सब गुरुमुख अपने परम आराध्य देव परम पुरुष श्री सतगुरुदेव महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस बैसाखी के शुभ त्यौहार की खुशियां मना रहे थे, तो प्रेमी ने खुशी में लिखा है कि खुशियां ही खुशियां बरस रही श्री आनंदपुर दरबार में, संगत सारी झूम रही है सतगुरु जी के प्यार में। चारों ओर बज रही खुशियों की शहनाई है, सतगुरु जी के सुंदर सुंदर दर्शन की, महाप्रभु के शुभ अवतरण दिवस की, बैसाखी के शुभ त्यौहार की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, महापुरुष दुनिया में आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। महापुरुषों के सुंदर वचन हैं, धन्य हैं संत जो इस धरा पर आते हैं, अपने जीवों के खातिर अपने तन पर कष्ट उठाते हैं। तो गुरुमुखो, महापुरुष इस कलयुग में संसार में जीवों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं, अपने तन पर भी हजारों कष्ट उठाते हैं और जीवों का भला करते हैं। ऐसे अवसर की हमें ये महापुरुषों की बड़ी असीम दया है कि जो हमें ऐसा सुंदर संयोग मिला है कि हमें वक़्त के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिली है, महापुरुषों का संग साथ मिला है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी एक गांव से दूसरे गांव कृपा कर रहे थे। तो गर्मी का समय था, एक पेड़ के नीचे महाराज जी थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। पास में एक कुआं था, कुएं पर 2-4 स्त्री जल भरने के लिए आई। जब जल भरकर जाने लगी, एक स्त्री के मन में ख्याल आया कि संत महापुरुष विराजमान हैं, मैं मत्था टेकूं। जब श्री चरणों में गई, मत्था टेका, चरणों में विनय की, प्रभु आपकी आज्ञा हो, दोपहर का समय है, कुछ भोजन ले आऊं। महापुरुषों ने फरमाया हमें अभी जरूरत नहीं है। उन्होंने फिर विनय की, प्रभु गर्मी है, आपकी मौज हो तो मट्ठा ले आओ। महाराज जी ने उसकी विनय को स्वीकार किया, हुक्म दिया जाओ ले आओ। लेकिन जब वो घर मट्ठा लेने गई तो घर के कामों में मट्ठा ले जाना भूल गई। कुछ देर के बाद ख्याल आया कि मुझे मट्ठा ले जाना था। जल्दी जल्दी बर्तन लिया, मट्ठा लिया, श्री चरणों में उपस्थित हुई। विनय की, महाराज जी घर के कामों में मुझे मट्ठा लाने में कुछ विलम्ब हो गया। महापुरुषों ने फरमाया कि गुरुमुख, दुनिया के कामों में अपने असली काम को भुलाना नहीं।
महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि दुनिया के जितने काम हैं, महापुरुष कहती है तेरे अपने नहीं है। तेरा अपना काम है, असली काम है तो संतों की संगत में हरि का भजन है। महापुरुषों के सुंदर वचन है कि सभे गल्ला विसरण इको गल विसर न जाओ, कि धंधा सब जलाए के गुरु नाम दिया सच सुआओ। आशा सभे लाए के इकास कमाओ, जिन्ना सतगुरु सेवियां तिन्ना अगे मिलियां छाओ। कि महापुरुषों ने फरमाया कि गुरमुख दुनिया के कामों में अपने काम को भुलाना नहीं, अपना असली काम है तो संतों की संगत में हरि का भजन है। तो गुरुमुखों, महापुरुषों संसार में आते हैं तो हमें भूली हुई बात को याद कराते हैं। संतों ने, महापुरुषों ने लिखा कि भूले सिख गुरु समझावें, ओझड़ जान दे मार्ग लावें। तिस गुरु सेव करो दिन राति, दुख भंजन संग सखाता है। कि महापुरुष दुनिया में आते हैं तो जीवों को भूली हुई बात को याद कराते हैं। तो गुरुमुखों, ये हमारे बड़े अवभाग हैं कि जो महापुरुषों ने हमारे जीव कल्याण के लिए श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है और हमें समय समय पर अपने वचनों में भक्ति का सच्चा पाठ पढ़ाते हैं। श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही महाराज जी के बड़े सुंदर वचन हैं कि एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, उसे हम गंगा जल का स्नान कराएं, रेशमी कपड़े में लपेटें और सोने की डब्बी में रखें। 6 महीने के बाद निकालें तो उसकी कुछ कीमत बढ़ती नहीं है, वो तो लोहा है, लोहे का टुकड़ा है। महापुरुषों ने फरमाया इसी तरह ये इंसान का जीवन है, ये भी एक मिट्टी का पुतला है। इसको हम कितना स्नान कराएं, कितने रेशमी कपड़े पहनाएं, कितने सोने के बंगले में बिठाएं, लेकिन महापुरुष फरमाते ये तो लोहे का टुकड़ा है, मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इससे महापुरुष फरमाते काम ले ले। वो कौन सा काम है? वो मालिक का भजन है, जिससे तेरी आत्मा का कल्याण है। तो गुरुमुखों, ये महापुरुषों की बड़ी असीम दया है कि जिन्होंने हमारे लिए सेवा भक्ति का ऊंचा सच्चा हमें दरबार दिया है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऋषि मुनि योगी हजारों साल तप करते थे, फिर भी उनका कल्याण हो ना हो। आज हमारे लिए महापुरुषों ने ये सेवा भक्ति का बड़ा ऊंचा और सच्चा दरबार हमें दिया है कि हम गुरुमुख सेवा करें, पूजा करें, भजन करें, अपना कल्याण कर लें। महाराज जी का समय था, 2-4 प्रेमी श्री आनंदपुर दर्शन करने आए। जब श्री आनंदपुर पहुँचे तो एक महात्मा जी उनके पास आए और फरमाया कि गुरुमुखो चलो सेवा पर। उसमें 2 गुरुमुख नए थे, 2 पुराने थे। जो नए गुरुमुख थे अपने साथियों से कहने लगे कि भाई कहाँ जाना है, अभी तो हम आए हैं, किसी ने चाय पानी पूछा नहीं। तो पुराने भगत कहने लगे भाई यहाँ आए हैं तो सेवा करेंगे, सेवा का लाभ उठाएंगे। दोनों प्रेमी चल दिए, सेवा की, अच्छा लगा। लेकिन जब रात्रि को श्री दर्शनों में, श्री चरणों में पहुँचे तो जो नए सज्जन थे चरणों में विनय करने लगे, प्रभु हमारे एक मन में एक शंका है। महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखो बोलो। तो प्रेमी कहने लगे महाराज जी
कोई किसी के घर जाता है, चाय पानी पूछता है। हम आपके घर आए, अभी किसी ने चाय पानी पूछा नहीं। एक संत आए, कहने लगे चलो गुरुमुखो सेवा पर, चलो गुरुमुखो सेवा पर। तो महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुख, तुम्हारी जो बात है वो बिल्कुल सही है। कोई किसी के घर जाता है, अच्छा खाने पीने को देते हैं। तो महापुरुषों ने फरमाया कि गुरुमुख, श्री गुरु दरबार की भी अगर अच्छी में अच्छी चीज है तो महाराज जी ने फरमाया वो सेवा है, और वही हमारे महात्मा जनों ने आपको दी है। तो गुरुमुखो, ये हमारे कितने अवभाग हैं, हमें भी श्री गुरु दरबार की ऊंची और सच्ची सेवा का सुअवसर मिला है। रोज हम महापुरुषों के मुखारबिंद से वचन श्रवण करते हैं कि सेवा करत होय ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। कि जो गुरुमुख निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करता है, उसे मालिक की प्रसन्नता मिलती है। केवल मालिक की प्रसन्नता नहीं, वो मालिक को पा जाता है। तो गुरुमुखो, हमें भी संतों ने लिखा कि सेवा गुरु दरबार की खुश नसीब पाते हैं, नेक नाम ले जीवन सफल कर जाते हैं। कि गुरु दरबार की सेवा जीवों को बड़े भागों से मिलती है, और जो सेवा करता है वो अपना जन्म सफल कर जाता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर जाता है। तो गुरुमुखो, ये हमें भी बड़ा सुनहरी मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है। महापुरुषों की हमें चरण शरण मिली, और महापुरुषों ने हमारे जीव कल्याण के लिए भक्ति के 5 सुगम नियम साधन बनाए। पुरानी कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। कि महापुरुष हमें दुनिया में रहने की मना नहीं कर रहे, काम करने की मना नहीं कर रहे। महापुरुष फरमाते हैं कि दुनिया में रहो, मना नहीं, काम करो, मना नहीं, लेकिन अपने काम को भूलो नहीं। महापुरुषों ने लिखा कि रहो जग में, रखो सुरती गगन में, रंगो मन अपना भक्ति की लगन में। रहो जैसे जहाँ जी हो तुम्हारा, मगर गफलत ना हो हरि के भजन में। कि महापुरुष फरमाते हैं गुरुमुख जहाँ रहें, जैसे रहें, मना नहीं, लेकिन हम नियम की पालना करें। तो महापुरुष हमारा जिम्मा लेते हैं, गुरुमुख का बेड़ा पार है। तो गुरुमुखो, ये महापुरुषों ने हमारे लिए भक्ति के बड़े 5 सुगम साधन दिए। हम रोज सुबह शाम श्री आरती पूजा का लाभ लें, गुरु दरबार की हिच्चित से सेवा का लाभ लेते रहें, महापुरुषों के दर्शन सत्संग का हम लाभ लें। और आज हमें महापुरुष हिदायत दे रहे हैं, हर गुरुमुख 2 घंटा भजन करें। एक साथ ना हो, 2 बार हो, 2 बार ना हो, 4 बार हो। तो हम महापुरुषों के वचनों का पालन करते हुए, संतों ने महापुरुषों ने लिखा कि सब सुख गुरु वचनन माही, सहजो शिष जो बिसरे नाही। कि दुनिया के सारे सुख हैं तो महापुरुषों के वचनों में है। तो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम करते हुए, नियम से नियम की पालना करते हुए, महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करते हैं, अपना ये जीवन सफल बनाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के पावन दर्शन की, पावन सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा,
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।